जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। श्री श्यामानंद जी वृंदावन में वास करते थे और नित्य प्रति सेवा कुंज में सोनी यानी झाड़ू लगाते थे। सोनी लगाना ब्रज में बड़ी उपासना है। सेवा कुंज में श्री राधा कृष्ण रोज विहार करते और श्यामानंद जी रोज एक एक लता पत्ता के नीचे श्यामा श्याम के चरण चिन्ह खोजा करते। वृंदावन में कहीं भी सोनी लगा दो तो कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में भी सोनी लग जाती है। जो भी तुम्हारे अंदर कूड़ा करकट या अशुभ प्रारब्ध है सब नष्ट हो जाता है। एक बार श्यामानंद जी की इतनी सेवा भक्ति से श्री जी यानी हमारी राधा रानी प्रसन्न हुई और उन्होंने श्यामानंद जी को दर्शन देना चाहा। अब श्री जी किसी को दर्शन दे इसकी एक मर्यादा है। बिना सखी अनुग्रह के श्री जी के दर्शन नहीं हो सकते। एक दिन श्री राधा रानी ने अपने पैर का एक नुपुर सेवा कुंज में ही गिरा दिया। अब जैसे ही प्रातःकाल श्यामानंद जी सोनी लगाने आए, उन्हें एक पैर का नुपुर वहां गिरा मिला। वह सोचने लगे किसी नव विवाहिता का होगा, मांगने आएगी तो दे दूंगा। उधर श्री राधा रानी ने ललिता सखी को अपने नुपुर को खोजने के लिए सेवा कुंज भेजा। बोला शायद वहीं अरज करके गिर गया होगा। ललिता सखी ने खोज आरंभ की तो देखा कि श्यामानंद जी महाराज वयोवृद्ध राधा राधा नाम जप कर रहे और साथ ही सोनी सेवा कर रहे। ललिता जो अपना साधारण वेश बना करके श्यामानंद जी के पास गई और पूछने लगी, बाबा यहाँ पर मेरी बहू का नुपुर गिर गया था, अगर आपको मिला हो तो मुझे दे दीजिए। बाबा बोले ऐसे तो ना दूंगा, पहले उसकी जोड़ी का दूसरा नुपुर ले आओ। अब ललिता सखी ने श्री जी से सारी बात कही। श्री जी तो दर्शन देना ही चाहती थी, इसलिए सारी लीला की थी। ललिता सखी श्री जी के साथ बाबा के सामने प्रकट हो गई और बोली, बाबा ओ बाबा देखो मेरी बहू आई है, इसके चरण की तरफ देखो, क्या ऐसा ही नुपुर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ बाबा बोले बिल्कुल ऐसा ही है। राधा रानी तो श्यामानंद जी पर कृपा करना ही चाहती थी। वह बोली लो पहना दो। श्यामानंद जी समझ गए हो ना हो ये हमारी श्री जी ही हैं। उन्होंने जैसे ही श्री जी के चरण में वह नुपुर पहनाया, राधा रानी ने अपने वरद हस्त बाबा के सर पर रख दिए। भक्तजनों, वृंदावन घर है हमारी राधा रानी का, श्री जी तो वहाँ नित्य हैं। अब हुआ यूं कि जो नुपुर श्यामानंद जी ने राधा रानी को पहनाया, उसी नुपुर से राधा रानी ने बाबा के मस्तक को छुआ तो उनके मस्तक पर एक दिव्य छाप बन गई। श्यामानंद जी तो अति आनंदित, पर उनके गुरु ने जब वह छाप उनके माथे पर देखी तो क्रोधित होकर बोले, श्यामानंद आज ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली, हमारी वाली क्यों नहीं लगाई? श्यामानंद जी बोले, गुरुदेव ये मनमानी छाप नहीं है, यह तो स्वयं इष्ट देव ने छाप लगाई है। उन्होंने उनकी बात न मानते हुए कहा, जाओ इसे धो करके मिटा डालो। जब धोने पर भी छाप ना मिटी तो स्वयं गुरुदेव रगड़ रगड़ कर छाप मिटाने लगे। हृदयानंद जी ने इतना रगड़ा कि खून निकलने लगा। वृंदावन धाम की जय, हमारी प्यारी श्यामाजू की जय। आज की कथा बस यहीं तक, शेष कथा अगले भाग में। राधे राधे।